बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिफिनेशन की थी, उसका लोकेशन की बुनियाद पे उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ था। मतलब फिर रूट्स हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक है लोकल रूट और दूसरे किस्म का है सिस्टमिक रूट। तो लोकल रूट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में तफसील से बात की है, वहाँ पर जाके वो लेक्चर आप देख सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम सिस्टमिक रूट के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अब सिस्टमिक रूट क्या है? सिस्टमिक रूट का मतलब ये है कि सपोज़ ये हमारे साथ एक पेशेंट है और इस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई बीमारी है और ये है ड्रग। तो ये ड्रग हम इस पेशेंट को देते हैं सिस्टमिक रूट के ज़रिए। अब सिस्टमिक रूट का मतलब ये है कि ये पेशेंट है, इस पेशेंट से मैं ये एक ब्लड वेसल दे रहा हूँ, इसका ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में क्या है? इसमें अंदर ब्लड है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग इस पेशेंट की इस ब्लड में शामिल हो जाएगा। ये ड्रग आके इस ब्लड में शामिल हो जाएगा। जब ये ड्रग आके ब्लड में शामिल हो जाता है तो ये ड्रग फिर अपने ख़ास टारगेट सेल में इस ब्लड के ज़रिए सफ़र करके वहाँ पर पहुँच सकता है और वहाँ पर अपना काम कर सकता है। मतलब जो काम है, जिस पर्पस के लिए हमने ड्रग दे दिया पेशेंट को, तो वहाँ पर ये ड्रग जाके अपना काम शो करेगा। तो फिर ये जो सिस्टमिक रूट्स है, ये भी हमारे साथ मज़ीद दो किस्म के हैं, एक है एंटेरल रूट्स और दूसरा है पेरेंटल रूट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटेरल रूट्स। इस एंटेरल रूट में मतलब ये जो एंटेरल लफ्ज़ है, एंटेरल का मतलब है हमारे साथ इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन का मतलब ये है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके तरफ इशारा है। तो एंटेरल रूट फिर हमारे साथ मज़ीद तीन किस्म के हैं, एक है ओरल रूट, दूसरा है सबलिंगुअल रूट और तीसरा है रेक्टल रूट। तो इंशाल्लाह इस आज के लेक्चर में हम ओरल रूट पे बात करेंगे। ये बाकी जो दो है इंशाल्लाह इस पे अलग अलग टॉपिक करेंगे। तो ओरल रूट का मतलब क्या है? अब वो इस ओरल रूट में ये जो ओरल लफ्ज़ है, ओरल मतलब माउथ को इशारा है, मुँह की तरफ इशारा है। तो सपोज़ ये एक पेशेंट है, ये इस पेशेंट की ये माउथ है, ठीक है, ये है माउथ और इसमें ये टंग है, ये ज़बान है, सही है। और ये हमारे साथ ड्रग है। तो ये ड्रग माउथ के ज़रिए ये पेशेंट लेता है और मुंह के रास्ते ये नीचे फिर एसोफेगस और एसोफेगस से फिर ये स्टमक में और स्टमक से मतलब ये फिर या इंटेस्टाइन में आ जाता है और इंटेस्टाइन से ये ड्रग फिर ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस इंटेस्टाइन से मतलब अपने लिए थोड़ा सा ये जूम करता हूँ। ये हमारे साथ इंटेस्टाइन है और ये हो गया हमारे साथ ये ब्लड के पिलर्स हैं। तो ये जो मुंह के ज़रिए नीचे ये ड्रग आया है, इस इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, तो ये है वो मतलब ये वो ड्रग है। तो ये ड्रग फिर इस इंटेस्टाइन से इस ब्लड के पिलर में डिफ्यूज़ हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। अब ये ड्रग यहाँ कैसा गया इंटेस्टाइन से इस ब्लड के पिलर्स में, इंशाल्लाह इस पे अलग अपना टॉपिक है, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो जब ये यहाँ आ जाता है तो ये ब्लड में शामिल हो गया और इस ब्लड के ज़रिए ये अपने टारगेटेड सेल्स में चला जाता है। तो ये हो गया ओरल रूट का रास्ता। ओरल रूट का मतलब ये है कि कोई कैप्सूल है या कोई सिरप है या कोई टेबलेट है, वो हमने मुंह के ज़रिए ले लिया और मुंह से होते हुए ये नीचे एसोफेगस में, एसोफेगस से फिर स्टमक में और स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आके यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा कैपिलर्स होते हैं वहाँ पर, तो ये ड्रग्स यहाँ डिफ्यूज़ होके ब्लड में आ जाता है। तो इसे कहते हैं हम ओरल रूट। अब हम ओरल रूट की कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो ओरल रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। इसके अब फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे ये है कि इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर पेशेंट। मतलब ये पेशेंट अगर कोई ये ड्रग लेता है तो ये ड्रग पेशेंट आसानी से ले सकता है, मतलब उसके लिए ये आरामदेह पुरसुकून हो सकता है। मतलब ये कोई शरबत है या कोई कैप्सूल या टेबलेट, तो ये आराम से ले सकता है। जैसे कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में या पेरेंटल रूट में हम जब इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इंजेक्शन ज़रूर कोई ना कोई दर्द उसमें होगा, तो इसमें वो नहीं होगा। मतलब ओरल रूट में वो ऐसी कोई दर्द या ऐसे कोई मसला नहीं है। तो एक पुरसुकून और एक आम मेथड है कि इससे मतलब पेशेंट ये ले सकता है। एक तो ये मतलब मोस्ट कन्वीनियंट हो गया। दूसरा इसका फ़ायदा है कि लेस एडवर्स इफेक्ट,
इस मुँह के रास्ते जो हम ड्रग लेते हैं या पेशेंट को देते हैं, तो इसकी इतने मतलब ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होती। एडवर्स इफ़ेक्ट मतलब उल्टा असर, क्योंकि ये मुँह के ज़रिए जो ड्रग स्टमक में आता है, तो स्टमक में मतलब बहुत टाइम के लिए यहाँ पर होता है, फिर उससे होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इस मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और ये सारा का सारा ड्रग जो हमने ले लिया है, ये ब्लड में नहीं जाता, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया भी हो जाता है। तो ओरल के ज़रिए या मुँह के ज़रिए जो हम ड्रग लेते हैं, इसके इतने ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये तो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ब्लड में शामिल हो जाता है। देखिए ये टैबलेट है या कैप्सूल है, ये यहाँ से होते हुए स्टमक में आ गया, स्टमक में मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इसकी तोड़-फोड़ हो जाती है, और फिर यहाँ से होते हुए मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जब डिफ्यूज़ होता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके इतने सारा एडवर्स इफ़ेक्ट या गलत असर या उल्टा असर इतना ज़्यादा नहीं होगा बनिस्बत फेरेंट्रोलूट। इंशाल्लाह तो वहाँ और डिस्कस करेंगे। और इसके बाद है नो स्टरलाइज़ेशन। स्टरलाइज़ेशन मतलब हम जरासीम से पाक करने के अमल को हम स्टरलाइज़ेशन कहते हैं। तो इस ओरल रूट या मुँह के ज़रिए जो हम कोई टैबलेट देते हैं या कैप्सूल या सिरप वगैरह, इसमें मतलब स्टरलाइज़ेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिरप है वो चम्मच से आप लेते हो, तो चम्मच सिर्फ गर्म पानी से धो लो, इतना मतलब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टरलाइज़ेशन की। अच्छा, तो ये हो गया इसके एडवांटेजेस कि ये मतलब एक पुरसुकून है, मतलब पेशेंट ये आसानी से ले सकता है, इसमें पेशेंट को लेने में इतनी दर्द या तकलीफ़ वगैरह नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेस एडवर्स इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं, और इसकी स्टरलाइज़ेशन की भी ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस में। अच्छा, एडवांटेजेस के बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेज के मतलब नुकसान, इसके नुकसानात क्या है? जब ओरल रूट पे कोई पेशेंट ड्रग लेता है, तो इसकी क्या नुकसानात हैं? तो नुकसानात में या डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अनसूटेबल इन इमरजेंसी। अगर कोई पेशेंट है, सपोज़ ये पेशेंट है और इस पेशेंट को मतलब बहुत सीवियर दर्द है, या कोई मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, या मतलब इमरजेंसी मीन्स कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ख़राब है, मतलब मौत के करीब है, तो उस वक़्त ओरल ड्रग फिर काम नहीं करता। मैंने आपसे पहले बताया कि आहिस्ता-आहिस्ता इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड में आ जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये इमरजेंसी में सूटेबल नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी में फिर हम पेरेंटल रूट इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा जीआईटी इरिटेशन, ये जो मेडिसिन है, बाज़ मेडिसिन ये की वजह से ये मैदा जो अंदर म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो ख़राब हो जाता है, या इंटेस्टाइन में भी मतलब कोई इरिटेशन हो सकती है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं जो मेडिसिन लेता हूँ मुझे मैदे में तकलीफ़ होती है, या पेट में दर्द वगैरह ऐसे, ये किस वजह से, ये इस मेडिसिन बार बार खाने की वजह से उसको डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल में इरिटेशन हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा है डिस्ट्रक्शन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ये जो ड्रग हमने ले लिया, इस ड्रग का आगे मतलब बहुत ख़तरनाक लोगों के साथ सामना हो सकता है। इस मैदे में मतलब मुख्तलिफ डाइजेस्टिव मतलब वो गैस्ट्रिक जूस है, और नीचे इस इंटेस्टाइन में मतलब मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इस एंजाइम की वजह से इस ड्रग का मतलब तोड़-फोड़ होती है, और इसमें मतलब ख़राब कर देता है। इस एंजाइम्स की वजह से या ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस ड्रग को ज़्यादातर ज़ाया कर देता है, और थोड़ी सी मकदार में वो ब्लड में आके अपना काम शो कर देता है। ये थे मतलब ओरल रूट की डिसएडवांटेजेस। Nu da شو زموږ سره نننی ټاپک د سیستمیټک روټ په اړه کې. سیستمیټک روټ ما تاسو ویل چې یو پیشنټ کوم ډرګ دی هغه ډرګ به ډایرکټ بلډ ته وړي، او د بلډ په ذریعه په خپل مخصوص ټارګټ ځای ته ځان رسوي. نو سیستمیټک روټ زموږ په دوه قسمه باندې، یو د انټیریور روټ او بل د فیرنټرل روټ. دلته موږ انټیریور روټ باندې خبره وکړه. انټیریور روټ مطلب انټیریل ته کې انټسټاین ته اشاره ده، مطلب زبر ټوټل د الیمنټری کینال د دې ته اشاره ده چې دې په ذریعه باندې به مونږ یو ډرګ ورکو، او دا د دې ځای نه به بلډ ته وړي. د انټیریور روټ بیا زموږ سره په مزید په درې قسمه دی، اورل روټ، سبلینګوال روټ او ریکټل روټ. نن دې مونږ په اورل روټ باندې خبره وکړه. اورل روټ مطلب دا چې د خولې په ذریعه باندې کوم ډرګ یا دوايي ته واخیسته، هغه لاړې دننه معدې ته، د معدې نه ورکوټو کولمو ته، ورکوټو کولمو نه به بلډ ته وړي. کلیر. نو د اورل روټ مونږ لګي څه فائدې ویلې. فائدې دغه دوه دي چې مطلب دا یو آرامده او یو پرسکون طریقه ده چې په دې کې مطلب دوايي خوړلو کې، دوايي غوښتلو کې مریض ته تکلیف نه وي.
بنسبت د انجکشن د دې دومره زیات ایډورس افیکټ هم نه ځکه چې دا ډیر په قلاره معده کې پراته معده نه بیا په قلاره کولمو ته چې د کولمو نه مطلب بیا د بلډ ته وړي د دې دومره زیات ایډورس افیکټ نه او نو سټرلایزیشن دله د صفای هم دومره ضرورت شربت نو چمچ ولې وینځ په ګرمو بو شربت په اوسکا یا ګولې دي یا کپسول یا مطلب لخلې تورته او په سیوس کا د دې نه بعد بیا موږ د دې د ډیس ایڈوانټیج خبرو کړه د دې نقصانونو چې موږ اورل روټ استعمالو پر خپل باندې دوايي خورو دي بس نقصانونه دا دي چې د په ایمرجنسي حالات کې ته مریض لا اورل روټ باندې دوا نه شور کوله لکه پرس کې اوس یو کس ته او پاغه هیزه ده الټي دستونه دی پی نو ته مطلب په خلی باندې هغه دوايي نشي ور کولای هغه ته ټیک ټاک فرنټ روټ ته ځي او بل د دې نقصان دا دی چې جی آی ټي اریټیشن د کوم جی آی ټي د زموږ سره مطلب الیمنټری کینال یا ډایجسټیو سیستم دام د دوايي د وجه نه خرابېږي د میوکوسل ممبرین خرابېږي او بل چې کوم زموږ سره دوايي د دوايي د دې ډایجسټیو سیستم د وجه نه دام خرابېږي نو دا شو زموږ سره نه ټاپک سیستمیک روټ کې زموږ سره پاینټر روټ کې بیا زموږ سره اورل روټ ان شاء الله بیا ملاقات کی تھینک یو الله حافظ